राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर बीजेपी की बीते 30 साल की सियासत को देखें तो ये तीन मुद्दे बार बार दिखेंगे। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। अब बचा एक एजेंडा जिस पर गाहे बगाहे सियासत चल रही है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल एमपी के भोपाल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अवामी तौर पर यूसीसी को नाफिज करने की वकालत की थी। मोदी की उस वकालत का एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड जैसी छोटी रियासत में कल किया गया, जहां की असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद गवर्नर की मुहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा और सभी को एक बराबर हक मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी के लिए एक बराबर कानून होना, चाहे वो किसी भी मजहब या जात का क्यों न हो। यानी हर जात, जेंडर के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड नाफिज होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद के बंटवारे जैसे मामले भी सभी शहरियों के लिए एक जैसे नियम होंगे। लेकिन अब यूसीसी पर सवाल उठ रहे हैं कि ये कानून उत्तराखंड के आदिवासियों पर नाफिज नहीं होगा, यानी उत्तराखंड में रहने वाला कोई भी आदिवासी इस कानून से आजाद होगा। हाल ही में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि वो अपनी रियासत में दर्ज फहरिस्त कबायलियों और आदिवासियों को इस कानून से आजाद रखेंगे। अब एक अहम सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने इसकी शुरुआत उत्तराखंड से ही क्यों की और इस कानून से आदिवासियों को क्यों आजाद रखा, जिसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि आदिवासी बीजेपी का एक अहम वोटर है, इसीलिए आदिवासियों को यह छूट दी गई है। और उत्तराखंड में मुसलमान आबादी ज्यादा नहीं है, ऐसे में यहाँ ये कानून लाया जाना एक एक्सपेरिमेंट जैसा हो सकता है। बीजेपी देखना चाहती है कि इस पर कैसा रद्द-ए-अमल होता है। वो इसके कानूनी पहलुओं को भी देखना चाहती है कि क्या एक समाज को बाहर रखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जा सकता है या ये कुछ खास समाज पर नाफिज हो सकता है, या ये अदालत में बुनियादी हुकूक के सामने कैसे खड़ा होगा। ऐसे में ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन इसके साथ ही ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि बीजेपी इसे लेकर सीरियस है। गुज़श्ता साल झारखंड से नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी ग्रुपों ने यूसीसी को लेकर अपनी अपनी फिक्र बताई थी। नागालैंड की बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल और नागालैंड ट्राइबल काउंसिल ने कहा कि यूसीसी अक़लियतों के अपने मजहब पर अमल करने के हक से महरूम करेगा। मेघालय के खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भी एक तजवीज पास कर कहा था कि यूसीसी खासी समाज की रसूमात, रिवायतों, अक़ीदों, शाही और मजहबी आज़ादी जैसे मुद्दों को मुतासिर करेगा। मिजोरम की असेंबली ने फरवरी 2023 में एक तजवीज पास कर यूसीसी नाफिज करने से जुड़ी किसी भी कदम की मुखालफत करने का अहद दिया था। तो वहीं झारखंड में भी 30 से ज्यादा आदिवासी तंजीमों ने कहा था कि यूसीसी आने से कई कबायली रिवायती कानून और हुकूक कमजोर हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने इस बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज करना नहीं चाहती, इसीलिए आदिवासियों को उत्तराखंड के यूसीसी से आजाद किया गया है, जबकि उत्तराखंड में थोड़ी सी मुस्लिम आबादी है जो कि मैदानी इलाकों में रहती है। ऐसे में यहाँ यूसीसी के मुद्दे पर मुखालफत की वैसी कोई गुंजाइश नहीं है। वह हिंदू आबादी मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह मौजूद है, जहां बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने की सिमत में काम कर रही है। आर्टिकल 370, 3 तलाक, राम मंदिर का मसला खत्म होने के बावजूद बीजेपी को लगता है कि कहीं कुछ कमी बाकी है, इसीलिए वो यूसीसी के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी करना चाहती है ताकि कहीं कोई कसर न रह जाए। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।